Hi, hello everyone. Welcome to my channel Knowledge Tech, and today we are going to start an interesting topic of journal entries. So अगर आपने जर्नल पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाएं प्लीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है, जाएं उसको ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने जर्नल के अकाउंट्स बताए हैं और अकाउंट्स के रूल्स बताए हैं और उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया है। तो उनको ज़रूर देखें, उससे काफ़ी हेल्प होती है हमें जर्नल एंट्रीज़ डालने में, क्योंकि बेसिकली अगर आप लोगों को जर्नल एंट्रीज़ डालनी नहीं आती हैं तो फिर वो अकाउंट्स आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं अकाउंट्स के बेसिस पे हम एंट्री डालते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स आएंगे तो उनके रूल्स भी आ जाएंगे, रूल्स भी आ जाएंगे तो जर्नल एंट्रीज़ भी आ जाएंगे। मेरी आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से डलती हैं, मतलब हम डेबिट किस चीज़ को करते हैं और क्रेडिट किस चीज़ को करते हैं। ओके, और कुछ टर्म्स बताऊंगी, वो भी हम जर्नल एंट्रीज़ के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और ये जो टर्म्स हैं और जो भी जर्नल एंट्रीज़ हैं, ये आपको हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, हर लेवल पे पूछी जाती हैं, +1 में, +2 में, एंड अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम में भी पूछी जाएंगी, फर्स्ट सेमेस्टर और इधर सेकेंड सेमेस्टर में। एंड फिर उसके बाद आपको सीए कर रहे हैं चाहे सीएस कर रहे हैं तो कहीं पे भी हो आपको जर्नल एंट्रीज़ पूछी जाएंगी। ठीक है, और आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे, वो सीधा जर्नल एंट्री मांगेंगे। तो जर्नल एंट्री का जो मंत्रा है वो यही है कि आपको ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना है। जो ट्रांजैक्शन है ना, अगर वो अंडरस्टैंड हो गई अच्छे से तो फिर सब कुछ हो गया। स्टार्ट। पहला ये वर्ड आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कैश, और दूसरा मैंने एक वर्ड लिखा है परचेज। क्या आपको इन दोनों का मीनिंग पता है? ऑब्वियसली पता है, कैश का मीनिंग भी पता है और परचेज का मीनिंग भी पता है। क्यों? क्योंकि इन वर्ड्स को हम जनरली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और अकाउंटेंसी में जो वर्ड्स हैं उनको हम जनरली डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते। ठीक है, कॉमर्स में आने से पहले आपको पता था डेबिट क्रेडिट क्या होता है? कभी नहीं पता था। ठीक है, कॉमर्स में आने के बाद पता चला है कि डेबिट और क्रेडिट अच्छा कोई वर्ड्स भी होते हैं। हर वर्ड को जानने का एक टाइम होता है, तो आज वो टाइम आ गया। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वर्ड डेबिट को। डेबिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, इवन मैं साथ साथ क्रेडिट भी बताती हूँ। डेबिट की पहले तो कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हमारे अकाउंटेंसी में डेबिट का मीनिंग जनरली चेंज होता रहता है, वेदर इट इज़ अ प्लस और वेदर इट इज़ अ माइनस। अकॉर्डिंग टू आर ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट दोनों का मीनिंग चेंज होता रहता है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, एक क्रेडिट हमारा और होता है जिसका मीनिंग होता है उधार। एक क्रेडिट वो होता है उधार, कि कोई चीज़ हमने उधार पे परचेज़ करी। ठीक है, जैसे परचेज्ड फर्नीचर ₹500 ऑन क्रेडिट। वैसे तो 500 का कोई होता नहीं है फर्नीचर, बट स्टिल आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल। परचेज़ किया फर्नीचर, 500 का फर्नीचर था ऑन क्रेडिट, मीनिंग उधार पर परचेज़ करा। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री भी समझेंगे हम। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक वर्ड और बताना चाहती हूँ, वो वर्ड है हमारा क्रेडिटर, एंड सेकेंड वर्ड है मेरा डेटर। अगर आप लोगों ने पहले एंट्रियाँ करी होंगी तो आपके जनरली टीचर्स ऐसे बोलते होंगे, C फॉर क्रेडिटर एंड C फॉर क्रेडिट। कई टीचर्स बोलती हैं, मैं नहीं बोल रही सारी टीचर्स बोलती हैं, कई टीचर्स बोलती हैं C फॉर क्रेडिटर एंड C फॉर क्रेडिट। आप लर्न करने का तरीका है ये। और D फॉर डेटर एंड D फॉर डेबिट। क्या आप लोगों को इसका रीज़न पता है कि क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों करते हैं, डेटर को डेबिट क्यों करते हैं? पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो सुन लीजिए। क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन है जिसको मैंने पैसे देने हैं, और डेटर एक ऐसा पर्सन है जिससे मैंने पैसे लेने हैं। ध्यान से सुने, क्रेडिटर एक वो पर्सन है जिसको मैंने पैसे देने हैं, और डेटर एक वो पर्सन है जिससे मैंने पैसे लेने हैं।
ओके। ए परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ ₹500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी। क्या ये ट्रांजैक्शन समझ में आई? ए ने परचेज करा फर्नीचर 500 रुपये का, 500 रुपये अगर लग रहे हैं तो 5000 का उधार पर, किससे? बी से। तो उधार पर अगर परचेज करा है तो क्या यहाँ पे कैश दिया है? नहीं, सिर्फ सामान दिया है। किसने दिया है? बी ने दिया है ए को। तो बी को तो कैश मिला नहीं, तो ए ने बी को कैश देना है, तो जिसको हमने कैश देना है वो हमारा हो जाता है क्रेडिटर। बी ने ए से कैश लेना है, तो जिसको कैश लेना है, जिससे कैश लेना है, वो हमारा बन जाता है डेटर। सिंपल, ठीक है। दोनों के दोनों पर्सन हैं, ऑब्वियसली डीलिंग पर्सन के बीच में होती है, रोबोट्स के बीच में तो नहीं। दोनों के दोनों पर्सन हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। तो अब पर्सन है तो हमारा जाएगा पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बी दे रहा है तो बी क्रेडिटर होगा, क्रेडिट द गिवर। तभी बोलते हैं कि सी फॉर क्रेडिट एंड सी फॉर क्रेडिटर। ओके। और डेबिट द रिसीवर, जो फर्नीचर रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो। तो ये बेसिकली इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। तो ये मैंने आपको एक तरह से ट्रांजैक्शन भी समझा दी और एक तरह से दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी समझा दिए। नेक्स्ट मूव टू द अनदर वर्ड कॉल्ड विड्रॉन। सॉरी, क्या आपको विड्रॉन का मतलब पता है? ऑब्वियसली सुना ही होगा, पैसे विड्रॉन करना, बैंक से पैसे विड्रॉन करते हैं हम, है ना। विड्रॉन करना मतलब पैसे निकालना, या विड्रॉन करना इन द सेंस किसी भी चीज़ को निकालना। आप बिजनेस में किसी चीज़ को डाल रहे हो, ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, यू आर द ओनर। ओके। सो अगर वो विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज़ है तो उसका क्या मतलब है, और अगर वो विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ है तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि विड्रॉन भी दो तरीके से हो सकते हैं ना। ए अगर ओनर है, ठीक है, तो या तो ए बैंक से पैसा ऑफिस यूज़ के लिए निकाल सकता है या तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकता है, ठीक है। तो अब दोनों समझाती हूँ। ऑफिस यूज़ के लिए अगर वो निकालता है, ठीक है, तो सिंपली बैंक से पैसा निकला और उधर चले गया, क्या बोलते हैं, बिजनेस में चले गया, है ना। तो एंट्री सीधा पड़ जाएगी कैश टू बैंक। क्यों? दोनों रियल अकाउंट है भाई, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। ये तो सिंपल था ऑफिस यूज़ वाली। पर्सनल यूज़ के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ड्राइंग्स। ये वो ड्राइंग नहीं, इट इज़ नॉट एन आर्ट, इट इज़ अ पर्सनल यूज़। अगर हमारा प्रोपराइटर, अगर हमारा ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी चीज़ को बिजनेस से निकालता है तो वो हम ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज अगर उसने कैश निकाला बिजनेस से, है ना, अगर वो कुछ भी निकाल रहा है तो ऑब्वियसली वो रियल अकाउंट होगा। क्यों? एसेट निकालेगा ना, ऑब्वियसली एसेट निकालेगा, किसी भी तरीके का एसेट। कैश इज़ आर एसेट। टेबल निकालेगा, चेयर निकालेगा, फर्नीचर किसी भी तरीके का, कोई कंप्यूटर निकाल लिया, ठीक है, दरवाजे, कुर्सी, पंखा, कुछ भी निकालेगा तो वो क्या होगा? ड्राइंग्स होगा। और बिजनेस से क्या जाएगा? एसेट जाएगा, ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ से तो जा रहा है। अब अगर आप सपोज करो उसने कैश निकाला 5000, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, भाई कैश जा रहा है, मैं कैश यहाँ पे लिख दूँगी। पर मैं डेबिट किस चीज़ को करूँ? डेबिट मैं करूँगी ड्राइंग्स को। क्यों? ड्राइंग्स को मैं डेबिट इसलिए करूँगी, ड्राइंग्स इज़ द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर ओनर
उससे पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, तो वो बिजनेस का लॉस है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दैट इज़ वाई ड्राइंग्स हमारी डेबिट की जाती हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जो भी 5,000 अमाउंट है। अब आप बोलोगे इन केस अगर उसने फर्नीचर निकाला है या कंप्यूटर निकाला है तो हम क्या करें? तो ड्राइंग्स तो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, क्यों? पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, लेकिन टू की जगह पे चेंज हो जाएगा, वेदर इट इज़ अ फर्नीचर और वेदर इट इज़ अ कंप्यूटर और वेदर इट इज़ अ कैश और वेदर इट इज़ अ समथिंग, कुछ भी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ड्राइंग्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है एंड ड्राइंग्स इज़ द लॉस फॉर द बिजनेस, तो वो उसको डेबिट करेगा। अब ओके, तो आपको समझ में आ गया ऑफिस यूज़ और पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन क्या होता है। कैपिटल का मीनिंग ऑब्वियसली पता ही होगा, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट है, इनकम होती है, अगर किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट है तो वो बिज़नेस के लिए इनकम है तो वो हमारी क्रेडिट होगी, क्यों? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, नॉमिनल अकाउंट। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आप लिख भी सकते हैं, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे जाके आपको समझ नहीं आएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को, ओके। फिर परचेज़ पता था आपको, सेल्स ऑब्वियसली सेल्स भी पता है। अगर आप सेल्स कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, सेल करेंगे तो ऑब्वियसली सामान की करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट रियल अकाउंट में आएगा, एसेट सेल करेंगे ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट टू सेल्स। यहाँ पे हम सामान का नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम सेल्स लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सेल करी है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो भी, अगर हमने कैश रिसीव करा है तो, अगर हमने डेटर बनाया है तो, ठीक है ना, डेटर उधार पर हमने अगर किसी को बेचा है तो मैंने उससे पैसे लेने होंगे ना अभी, तो वो मेरा डेटर हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। ऐसे ही एक हमारे डेटर्स तो होते हैं, कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो पैसा देने से मना कर देते हैं। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसा देने से मना कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स बेसिकली एक फर्म का नुकसान है, क्यों? उसको उसके डेटर से पैसा नहीं मिलता। बैड डेट्स वही डेट्स होते हैं, डेट्स का मतलब होता है किसी इंसान से मैंने पैसे लेने हैं, डेटर्स हम इसलिए बोल देते हैं कि बहुत सारे हो जाते हैं। तो बैड डेट वो एक ऐसा गंदा डेटर था जिसने मेरा पैसा नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वो लॉस है। तो बैड डेट हमेशा हमारा इसलिए डेबिट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन है बैड डेट फॉर 500, बैड डेट फॉर 500, तो आप सिंपली एंट्री डाल सकते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिटेड बिकॉज इट इज़ अ लॉस टू कैश। आपका कैश जा रहा है, क्रेडिट गोज़ आउट, आपको तो मिला ही नहीं, वो आपको नुकसान हो गया, चले गया ना कैश, तो इस वजह से हम क्रेडिट डाल देंगे। तो यहाँ पे कैश भी आ सकता है, वेदर इट इज़ वैसे तो मोस्टली कैश ट्रांजैक्शंस में ही होता है, फर्नीचर वगैरह है तो फर्नीचर वगैरह आप लिख सकते हैं। फिर इसी के अंदर एक और चीज़ होती है बैड डेट रिकवर्स। कुछ ऐसे हमारे डेटर्स होते हैं जो पहले तो सामान नहीं देते, लेकिन मतलब पहले तो पैसा नहीं देते, लेकिन बाद में उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो पैसा दे देते हैं। रिकवर्स मीन्स वो उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। तो बैड डेट रिकवर्स नीचे मान लीजिए कि बैड डेट रिकवर्स फॉर 500, मतलब जो उसने बंदे ने पैसे देने से मना करे थे वो राज़ी हो गया, तो सिंपली आपके पास कैश आ गया। अब रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैड डेट रिकवर्स, आपका फ़ायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो ये था। उसके बाद एक होते हैं हमारे बी आर्स, एक होते हैं हमारे बिल बी पी। बी आर होता है बिल रिसीवेबल, बी पी होता है बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल बेसिकली एक तरह से हमारे डेटर्स ही होते हैं, उनसे हमने एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया होता है कि आपने हमें इतनी तारीख को इतने पैसे देने हैं, तो इसका भी सेम वही डेटर्स वाला बनाया जाएगा। और ऐसे ही बिल्स पेबल है तो इनका भी सेम क्रेडिटर वाला बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे को किसी ने बिल बना के दे दिया तो मेरे लिए वो बिल पेबल बन जाएगा, मैंने वो बिल देना है,
इस वजह से, ठीक है। फिर एक होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, ठीक है। अगर मैं किसी को डिस्काउंट दूंगी तो मेरा नुकसान होगा, तो मैं उसको करूँगी डेबिट। एंड अगर मैं डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ तो वो मेरी इनकम है, तो मैं उसको करूँगी क्रेडिट, ठीक है। तो और उसी के साथ अगर मेरा ट्रेड डिस्काउंट, हाँ एक और चीज़ है, ट्रेड डिस्काउंट पे बेसिकली बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि जब हमारा नॉर्मली डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव होता है तो हम एंट्री डाल देते हैं डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव की, ठीक है, कि हमें डिस्काउंट मिला। लेकिन जब हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है तो क्यों नहीं हम शो करते? तो वो इसीलिए शो नहीं करते क्योंकि कोई भी दुकानदार ये नहीं बताता कि उसको ये चीज़ डिस्काउंट में मिली है ना। कोई भी नहीं बताएगा, वो तो आपको ऐसे बोलेगा भाई 400 रुपये की है, मैं तो आपको 450 की लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कोई भी अपने अकाउंट्स में शो नहीं करता। तो वेदर इट इज़ अ 10%, वो 10% काट के सीधा डिस्काउंट लगता है, तो होता वो भी कट की अमाउंट है, ठीक है। एक वर्ड है हमारा इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा। इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो या इंटरेस्ट रिसीव करते हो, ठीक है। बैंक में आपने सेविंग्स करी है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर उसके आगे लगा है अक्रूड, ACCURED, अक्रूड मीन्स आपको इंटरेस्ट अभी मिलना है, ओके। और अगर आपका है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो आपने अभी देना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जर्नल एंट्रीज़ डालने में, और मोस्टली इन्हीं चीज़ों के ऊपर एंट्री पूछी जाती है। अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स पे भी काफ़ी सवाल होते हैं कि इनकम टैक्स हमारा ड्राइंग्स में क्यों जाता है, मतलब उसको हम ड्राइंग्स कंसिडर क्यों करते हैं। तो वो ड्राइंग्स इसीलिए कंसिडर करते हैं, इनकम कभी भी बिजनेस की नहीं होती। इनकम होती है तो वो ओनर की खुद होती है, तो वो ओनर ने पे करनी होती है, और अगर वो बिजनेस से पे कर रहा है तो वो उसका नुकसान है। तो उस वजह से वो हम उसको ड्राइंग्स में कंसिडर करते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो या फिर कोई अभी अपना पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहा है तो फिर हम उसको ड्राइंग्स में कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनके ऊपर बेसिकली सवाल रहता है कि इनको कैसे करें, और एंट्रीज़ भी बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स पे पूछी जाती है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।